इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। इधर सास सो मुनिराज ध्यान में मग्न थे उद्यान में अकम्पनाचार आदि को लेकर के। साथ में इसने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। चारों तरफ पशुओं को मार करके, बारी लगा करके होम करना शुरू कर दिया। उस दुर्गंध से, उस धुएं से 700 मुनिराज अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज के गलों घुटन होने लगी। मरने की लेने देने की पड़ गई। इस उपसर्ग को देख करके विष्णु कुमार मुनिराज के पास नहीं, एक क्षुल्लक जी रात्रि के समय में उन्हें एक आसमान में नक्षत्र डोलता हुआ दिखाई दिया। उसको देख करके उन्हें लगा कि अब तो अनर्थ होने वाला है। वहीं पर मुनिराज लेटे हुए थे। उनकी कराह को सुनकर के मुनिराज ने सोचा कि रात्रि के समय में मुनिराज बोलते नहीं है, ये आह की आवाज कहां से आई। क्षुल्लक जी बैठ करके कहते हैं कि गुरुदेव, कि हस्तिनापुर में जबरदस्त अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर भयानक उपसर्ग चल रहा है। गुरुदेव, इसका बचाव का उपाय क्या है? मुनिराज ने कहा, इसका बचाव तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वह हैं विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि कैसे कर सकते हैं? तो स्वामी, उनके पास विक्रिया रिद्धि है, उस रिद्धि के माध्यम से वो कर सकते हैं। जो क्षुल्लक जी थे ना, वो विद्याधर थे। वो आकाशगामी विद्या के माध्यम से पल में कैलाश पर्वत पर जो विष्णु कुमार मुनिराज ध्यानस्थ थे, साधना में लीन थे, उनके चरणों में पहुंच गए। और पहुंचते ही कहते, गुरुदेव, अब ध्यान में रहने की जरूरत नहीं। पैर पकड़ करके झकझोर दिया, अब ध्यान से बाहर आओ। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। ध्यान से बाहर आए तो मैं क्या कर सकता हूं? क्षुल्लक जी, नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे पास विक्रिया रिद्धि है। मेरे पास? मेरे को तो नहीं पता है मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। तो उन्होंने एक हाथ फैलाया तो मानसोत्तर पर्वत की एक छोर चला गया, दूसरा फैलाया तो दूसरी छोर चला गया। हाँ, मेरे पास विक्रिया है, पता पड़ गया। फिर वो अपनी विक्रिया से हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में जो राजा पद्म था, उनका छोटा भाई था विष्णु कुमार, बड़े भाई थे, मुनि बन गए थे। साधना इतनी उन्होंने की कि उनने अपने शरीर में विक्रिया रिद्धि को प्रकट कर लिया। ये साधना से आती है, पर मुनि अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो उन्होंने, विष्णु कुमार मुनिराज ने एक बटुक का भेष धारण किया, यानी
एक ब्रह्मचारी का रूप बना लिया। पता तो था कि राजा ने मंत्री ने किमिच्छिक दान देने की घोषणा कर दी है। चलो अपन भी ब्रह्मचारी रूप बना करके, बटुक का रूप बना करके पहुंच गए, छोटा सा भेष बना करके, बौना शरीर, सबको दान दिया जा रहा था। ये भी लाइन में लग गए। बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपके राज्य में किमिच्छिक दान की घोषणा है, तो हे राजन, थोड़ा सा हमको भी प्रसाद मिल जाए आपकी कृपा से। हां बटोक, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बस राजन, मैं गरीब बटुक हूं, बस थोड़ी सी भिक्षा आपके चरणों में मांगने आया हूं। अरे थोड़ी सी क्यों मांगता, तू जितना मांगेगा उतना दूंगा मैं। नहीं राजन, देना हो तो थोड़ा सा दे दो, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चला। होता है ऐसा। उसने सोचा, मंत्री ने, मेरा ब्राह्मण चला जाएगा तो मेरा तो यज्ञ ही फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम जो मांगो मैं दूंगा। तो मुझे मात्र प्रभु 3 पग जमीन चाहिए, ताकि मैं एक छोटी सी कुटिया बना करके तुम्हारे राज्य में ध्यान, धर्म ध्यान कर सकूं, साधना कर। अरे बटुक, तुमने मांगा तो क्या मांगा? 3 पग। तुम जितना मांगो उतना देने को तैयार, नहीं देना तो मध्य में चला। जैसा मैं आपसे बोल देता हूं, तुम नहीं मानो तो हम चले, पर जाऊंगा नहीं कहीं तुम्हें छोड़ के। तो राजा, मंत्री कहता है, राजा जो बना है तात्कालिक, नहीं प्रभु, आप 3 पग मांग रहे, मैं 3 पग देने को तैयार, ऐसे नहीं लूंगा। बटुक ने अपने कमंडलू से जल निकाला, ये जलांजलि दो, संकल्प लो कि मैं तुम्हें अपने पैर से 3 पग जमीन नापने का आदेश देता हूं। तुम्हारे पैरों से नहीं, मैं अपने पैरों से लूंगा। मैं छोटा हूं, छोटी सी जगह चाहिए, ज्यादा मेरे को आकुलता नहीं है। तुम्हारा राज्य तुम संभालना, मुझे तो 3 पग अपने पैरों से नापना है। जल दिया, अंजलि में लिया, पिया और ऐसे माथे पे लगा, मैं संकल्पित हो गया हूं, नाप लो प्रभु, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए हो। सबसे पहले उस बटुक ने विकराल रूप धारण किया। विक्रिया रिद्धि थी। एक पैर उसने मानसोत्तर पर्वत की एक छोर फैलाया तो वहां पहुंच गया, दूसरा पैर दूसरी छोर। अब उस मंत्री से कहा कि राजन बता, तीसरा पैर में कहां रखूं? त्राहिमाम त्राहिमाम घबरा गया, प्रभु अब क्या करें, जगह नहीं बची, मेरी पीठ पर रख दे। चरणों में गिर गया, पीठ पर तीसरा पैर रखा, वहीं उसका कचूमर बन गया। एक कहानी का सार है। फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया को समेटा, उपसर्ग दूर किया और चारों मंत्रियों को सबक सिखा दिया। और ये बात जब उसके भाई को मालूम पड़ी तो बड़ा अपने आप में शर्मिंदा हुआ। कर भी क्या सकता था राजा पद में, क्यों जो बंधन में बंधा था वचनों के, जैसे मैं आपके सामने अपने बंधनों से बचा हूं। बात आई और गई। मैं आपसे इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, ये पर्व जो रक्षा बंधन का पर्व है, दूसरों की रक्षा करने के लिए है, लेकिन इस पर्व के महत्व को समझो। एक दो बातें, 2-3 बातें आपको इस संदर्भ में और कहना चाहता हूं। विष्णु कुमार मुनिराज क्षुल्लक जी से कह देते
कि जिन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है वो कोई मिट्टी के नहीं हैं। समाधि करेंगे तो कुछ तो मोक्ष चले जाएंगे, कुछ स्वर्ग चले जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, कर नहीं सकता। ये बात विष्णु कुमार मुनिराज कह देते, जैसे मैं कह दूं आपसे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो अपनी साधना करूंगा। ना मेरे को अध्यक्ष से मतलब, ना मंत्री से मतलब, ना संतरी से मतलब। हमें तो अपनी आत्मा के हित की बात सुनना है और सुनाना है। लेकिन नहीं, क्या किया फिर? एक मुनिराज विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाला मुनिराज कभी अपने मुनि पद पर इस विक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करें? उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग किया और मर्यादा का त्याग करके ब्रह्मचारी का भेष धारण किया और 700 मुनिराजों की रक्षा का प्रण लिया। वो चाहते तो नहीं आते, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जो होना सो होगा, देखा जाएगा, मुझे क्या लेना देना किसी से। लेकिन सच्चा धर्मात्मा, ध्यान से सुनने, लेकिन सच्चा धर्मात्मा वही होती है, यदि किसी धर्मात्मा के ऊपर कहीं से आंच आती है तो अपनी मर्यादा को छोड़ करके उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। यही काम विष्णु कुमार मुनिराज ने किया। जब रावण कैलाश पर्वत पर बने हुए जिनालयों को समुद्र में गिरा रहा था, तब कौन से मुनिराज? बाली मुनिराज ने झपट पड़ते हैं मारने के लिए। और इतना ही नहीं, बचाव करने के लिए भागता हूं। जहां जहां जाता हूं वहां पर नार की लोग हमारे ऊपर वार करने लगते हैं, तो कहां जाऊं? अपने आप को बचाने के लिए मैं सेमर के वृक्ष पर चढ़ जाता हूं और जैसे ही चढ़ता हूं तो वहां के तीक्ष्ण पत्ते तलवार की तरह हमारे शरीर को विदारित कर देते हैं। वहां से बच करके भागता हूं। प्यास लगती है तो बैतरणी नदी दिखाई देती है, उस नदी का जल पीने के लिए जाते हैं तो शरीर छार छार हो जाता है, क्योंकि वह पानी ना होकर के तेजाब जैसा रहता है। इतना ही नहीं, और भागते हैं, इधर उधर जाते हैं, भूख लगती है तो कहते हैं वहां पर एक कण भी प्राप्त नहीं होता है, और सागरों पर्यंत पानी भी पी लो तब भी प्यास नहीं बुझती है। 3 लोग का अनाज भी खा लो तो एक कण भी मुझे प्राप्त नहीं होता है। एक एक क्षण हमारे कष्टमय बीत रहे हैं और याद दिला करके अंबारिश देव, अंबा जाति के देव तुम्हें याद दिलाते हैं, तूने मदरा पान किया था, तांबे का घोल गरम गरम करके लाते उसके मुख में उड़ेल देते कि तूने मद्यपान किया था और कर ले तू मद्यपान। और याद दिलाते हैं तूने परस्त्री रमण किया था, लोहे की पुतली बना करके उसके सामने तुम्हें खड़ा कर देते हैं। ये सब याद दिलाते हैं। एक एक कारनामे तुम्हारे वहां पर लिखे रहते हैं, वो सब याद दिला दिला करके तुम्हें यातनाएं पीड़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे सब्जी के बराबर बराबर टुकड़े करके कढ़ाई में तल देते हैं। ये दुख की पीड़ा पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तब मुझे पता पड़ता है कि दुख क्या होता है।
तुम जाओगे कहाँ यहाँ से भाग करके? एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, सागरों पर्यंत की आयु तुम्हें वहां पर भोगना पड़ती है। संत कहते हैं इतनी लंबी चौड़ी आयु भोग करके आए, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं। फिर इस मानव जीवन के थोड़े से कष्टों से घबरा करके तुम जाओगे कहाँ? प्यास की वेदना, भूख की वेदना, सारी वेदनाओं को इस जीवन ने सहन किया। कम से कम 10,000 वर्ष तक तुमने कष्टों को वहां पर भोगा, और इतना ही नहीं, अधिक से अधिक तुमने 33 सागर की आयु पर्यंत दुखों को भोगा। बंधुओं, एक दिन नहीं, 2 दिन की बात नहीं, लेकिन आज व्यक्ति के जीवन में थोड़े से कष्ट आ जाते हैं। जब नरकों के दुखों को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि पराकाष्ठा पर पहुंची हुई वेदना को मैंने भोगा है, वहां भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आज थोड़े से दुख से मैं व्याकुल हो उठता हूं, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने व्यामोह के कारण, अपनी पाप लिप्सा के कारण मैंने नरकों में ऐसे दुखों को भोगे हैं। एक दिन नहीं, असंख्यात वर्षों तक नरक की जिंदगी को कम से कम 10,000 तो भोगा ही भोगा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।